अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप जानते हैं कि आज इतवार का दिन है, संडे, और मैंने कल डाला था कि संडे कमेंट बॉक्स में कम्युनिटी में मैंने डाला था कि जो हजरात अपने सवालात भेजना चाहते हैं वो भेजें, इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो मैं संडे कमेंट बॉक्स में जो सवालात आए हैं मैं उन्हें जमा करके आपके सामने उन सारे सवालों के जवाब पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला एक सवाल है, कुल दूदे, मालूम नहीं क्या नाम है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है कि निकाह के रस्मों में लड़की या लड़के की माँ निकाह में नहीं जाती, शरीयत में इसका क्या हुक्म है? क्या ये सही है या लोगों की तरफ से गढ़ी हुई रस्म है? देखिए, निकाह जो है वो आम तौर पे जो है मसाजिद वगैरह में पहले निकाह वगैरह हुआ करते थे, और मसाजिद वगैरह में औरतों को जाना इस तरह में मना है। और चूँकि निकाह वगैरह में मर्दों का काम रहता है और मर्द हजरात शरीक होते हैं, तो इसलिए औरतें वगैरह निकाह की उस महफिल में नहीं जाते हैं। और बाकी ऐसे कोई शरीयत में ममनू चीज़ नहीं है, चूँकि वो मर्दों की महफिल है और मर्दों की महफिल में बिला ज़रूरत शरई औरतों को जाना मना है, इसलिए औरतें निकाह वगैरह की महफिल में नहीं जाती हैं। और उनका दूसरा सवाल है कि, और एक सवाल है कि अगर काफिरों की बालिग बच्ची पर जुल्म हो तो क्या क़यामत में उनके और जालिम के बीच क्या मामला होगा? क्या दोनों जहन्नम में डाल दिए जाएंगे? थोड़ी मेहरबानी करें, मुझे सुन्नी उलमाओं से प्यार है माशाल्लाह। देखिए, अगर जुल्म किसी पर भी हुआ है, चाहे वो मुसलमान है या काफिर है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे सब हैं। अगर जुल्मन किसी पर आपने जुल्म किया है तो कल बरोज़े क़यामत रब की बारगाह में दोनों को पेश किया जाएगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मजलूम का हक जालिम से ज़रूर दिलवाएगा। अब जुल्म करने वाला कोई भी हो और मजलूम कोई भी हो। तबस्सुम खातून बहन हमारे सवाल करती हैं कि हज़रत, बाल में लोहा या पीतल की क्लिप लगाकर नमाज होगी और बहुत ज़रूरत पड़ने पर जेवर बंधन लगा सकते हैं? देखिए, ये जो क्लिप वगैरह लोहे या पीतल वगैरह की या आर्टिफिशियल ज्वेलरी में आता है, और इसके मुतालिक जो है उलमाए किराम का बहुत शदीद इख्तिलाफ है। कुछ उलमाए किराम कहते हैं और आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है, लोहे, तांबे, पीतल, इन सब की, तो हमारे कुछ उलमाए किराम का ये नज़रिया है और आला हज़रत का भी ये मौक़िफ़ है कि ये मर्दों औरतों दोनों के लिए ये नाजायज़ है, दुरुस्त नहीं है, मना किया गया है। तो इस बुनियाद पर वो हज़रात कहते हैं कि अगर कोई इन ज़ेवरात को पहनता है तो पहनना भी मकरूह है, और इन ज़ेवरात को पहन कर कोई नमाज अदा करेगा तो नमाज भी मकरूह अदा होगी। लेकिन चूंकि हालात हाजरा में ये उमूम बलवा की वजह से, यानी आम खास सब की औरतें कसरत के साथ इस्तेमाल कर रही हैं, तो उमूम बलवा पाया जा रहा है। इसलिए कुछ उलमाए किराम का ये नज़रिया है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उनका इस्तेमाल करना जायज़ है, और जब उनका इस्तेमाल करना जायज़ है तो उनको पहनकर अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो नमाज दुरुस्त हो जाएंगे। तो ये उलमाए किराम के दरमियान जो इख्तलाफ है मैंने आपके सामने रख दिया। तो हमारे लिए इसमें बेहतर ये होगा कि अगर कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है तो इससे बचना बेहतर है। हाँ, अगर कोई ऐसी ज़रूरत हो गई तो कर लेने में कोई हर्ज और कोई गुनाह भी नहीं होगा, जैसा कि दूसरे उलमाए किराम कहते हैं। लेकिन कैसा बचना बेहतर है, अगर कोई कर ले तो उस पर फतवा नहीं लगाया जाएगा। नाजिम अंसारी, ये भाई साहब सवाल करते हैं, हज़रत 24 घंटे सर में दर्द रहता है, इसके लिए कोई वजीफ़ा बता दीजिए। देखिए नाजिम भाई, इसके हवाले से सर के दर्द के मुतालिक हमारी एक क्लिप ऑलरेडी मौजूद है जो तकरीबन 1 महीने पहले मैंने डाला था, और तकरीबन 22 से 23 हज़ार लोगों ने उस क्लिप को देखा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च करके उसे देख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि हर सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए माजरत चाहता हूँ, आप वीडियो देख लीजिए। खालिद नूरी ये साहब पूछते हैं, हज़रत साईं बाबा मुसलमान थे या काफिर? मसले की वजाहत फरमा दीजिए। देखिए, इसके मुतालिक मैं खुद कंफ्यूजन का शिकार हूँ,
कुछ लोग कहते हैं कि साईं बाबा का नाम असल में अब्दुल रहमान था, लेकिन मुझे अभी इसके मुतालिक कोई ऐसी मुस्तनद किताब नहीं मिली है कि जिसमें मैं ये पढ़ूं कि वो क्या थे, इसलिए मैं इसके मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। मैं माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह कभी अगर इसके मुतालिक मुझे मिल गया तो मैं आपके सामने ज़रूर ये मसले की वजाहत करूँगा। गुलफशा परवीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन पूछती हैं कि हज़रत 4 रकात वाली नमाज में गलती से भूलकर 3 रकात में ही सलाम फेर दे तो क्या करना चाहिए? अगर गलती से आपने 3 रकात पर सलाम फेर दिया और कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से आपकी नमाज टूट जाती है और याद आ गया, तो फौरन अल्लाहु अकबर कहकर आप चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद आप बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा सूरत वगैरह पढ़ें, रुकू सजदा करके तशहुद पढ़ के आप दाहिनी तरफ सलाम फेरें और 2 सजदे करें, जिसे सजदा सहव कहते हैं, और सजदे करने के बाद फिर तशहुद, दुरूद इब्राहिमी और दुआ मासूरा पढ़कर सलाम फेर दें, आपकी नमाज हो जाएगी। दूसरा सवाल बहन का यह है कि वित्र की नमाज में तीसरी रकात में फिर से अल्लाहु अकबर कहकर दुआ कुनूत पढ़ना भूल जाए और डायरेक्ट रुकू में चले जाए और अत्तहियात पढ़ते वक्त याद आए तो क्या नमाज नहीं होगी? क्या फिर से वित्र पढ़नी पड़ेगी? देखिए, अगर किसी ने दुआ कुनूत जो है सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर दुआ कुनूत पढ़ना रहता, अगर कोई इसमें भूल गया और रुकू में चला गया, तो चाहे रुकू में याद आए या सजदे में याद आए या तशहुद में याद आए, कहीं भी उसको दुआ कुनूत नहीं पढ़ना है, बल्कि हुक्म यह है कि दुआ कुनूत पढ़ना वाजिब था और वाजिब को भूल कर छोड़ दिया है तो आखिर में सजदे सहव कर ले, नमाज हो जाएगी। फरहान खान ये भाई पूछते हैं, देवबंदी या अहले हदीस को कोई सलाम करता तो या उसके साथ उठ बैठ सकते हैं, यो वो सुन्नी मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? शुक्रिया भाई, ये सवाल तो मुझे समझ में नहीं आया है, आप अपने सवाल को वाज़े करें, इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश की जाएगी। लतीफ़ शाह ये भाई पूछते हैं कि हज़रत मेरा ये सवाल है कि वुज़ू बगैर तस्बीह पढ़ना और ज़िक्र इलाही कर सकते हैं या नहीं? देखिए, ज़िक्र इलाही और तस्बीह वगैरह ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि अगर आप इनको वुज़ू के बगैर करेंगे तो गुनाह मिलेगा। ज़िक्र इलाही और तस्बीह वगैरह, दुरूद वगैरह वुज़ू के साथ पढ़ना ये बहुत बेहतर तरीक़ा है और इसकी पाबंदी करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बगैर वुज़ू के तस्बीह पढ़ रहा है, ज़िक्र इलाही कर रहा है या जो है दुरूद पढ़ रहा है तो कोई गुनाह नहीं है, अलबत्ता बेहतर तरीक़ा ये नहीं है। बेहतर तरीक़ा ये कि वुज़ू वगैरह के साथ पढ़ें, लेकिन अगर ऐसी जगहों पर है कि जहाँ मुमकिन नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, तो आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। MD जीलानी साहब कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम करके छोड़ दिया, कोई सवाल नहीं है इनका। जो है एक शेख शमीम भाई साहब पूछते हैं, अगर हिंदू भाई हमें सलाम करे तो क्या हम उसे वालेकुम अस्सलाम कह सकते हैं? जी, इसके मुतालिक हमने एक वीडियो भी बना दी है। कोई भी जो नॉन मुस्लिम है वो आपको सलाम करें तो उन्हें वालेकुम अस्सलाम नहीं, यहदीकुमुल्लाह आप कहें कि अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए, ये आप कह सकते हैं। खान मोहम्मद, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह सुबहान रब्बियल करीम पढ़ सकते हैं क्या? जी, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना ये मुस्तहब तरीक़ा है, लेकिन जानते हैं कि सुबहान रब्बियल अज़ीम ऐन के बाद ज़ा है, तो बहुत सारे लोग इस मखरज को अदा नहीं कर पाते हैं और वो कहते हैं सुबहान रब्बियल अज़ीम, तो माना बदल जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हुक्म यही है कि जो ज़ा का मखरज अदा नहीं कर पाते हैं वो सुबहान रब्बियल अज़ीम की जगह सुबहान रब्बियल करीम पढ़ें, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। पप्पू अली पूछता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हज़रत, नसबंदी जायज़ है या नहीं? जी, नसबंदी जायज़ नहीं है और इसके मुतालिक हमारी क्लिप भी तफसील के साथ मौजूद है। नसबंदी करना कराना कैसा है, आप इसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तबरेज़ आलम, ये भाई साहब का सवाल जो है समझ में नहीं आया। अली मंसूरी ये साहब कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम हज़रत। वालेकुम अस्सलाम।
आप प्लीज जुगनू अली नाम का मतलब बता दीजिए। भाई जुगनू हमारे यहाँ उसको कहते हैं जो रात के अंधेरे में एक कीड़ा रहता है और वो जुग 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 जो है वो जगजगाता हुआ चलता है, उसको जुगनू कहते हैं। तो जुगनू अली ये नाम थोड़ा गैर मुनासिब है। अली नाम अच्छा है लेकिन जुगनू नाम रखना ये थोड़ा गैर मुनासिब लफ्ज लग रहा है। नौशाद खान ये साहब पूछते हैं कभी कभी क्या होता है कि असर के टाइम पर जल्दी जमात खड़ी हो जाती है तो लेट हो जाते हैं। शायद इनका और पूरा सवाल ये था कि सुन्नत हम कब पढ़ें। देखिए असर की सुन्नत जो है ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। सुन्नत गैर मुअक्कदा का हुक्म ये है कि अगर फ़र्ज से पहले इनको पढ़ने का वक्त है तो आप इन्हें पढ़ें, और अगर फ़र्ज अदा कर लिए हैं तो फिर अब इनको पढ़ना ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगर कोई पढ़ लेगा तो नफल का सवाब मिलेगा सुन्नत गैर मुअक्कदा का। और सुन्नत मुअक्कदा का हुक्म ये है जैसे जोहर में है सुन्नत मुअक्कदा, तो अगर ये जमात खड़ी हो गई या जमात का टाइम हो गया है, आप सुन्नत नहीं पढ़ सकते वरना जमात छूट जाएगी, तो हुक्म ये है कि फ़र्ज पढ़ लें और उसके बाद में फिर जब वक्त बचा रहे तो आप इस सुन्नत को बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन सुन्नत गैर मुअक्कदा का ऐसा मसला नहीं है। आबिदा हुसैन मेरी बहन पूछती हैं अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम बहन। कहती है एक सवाल है, क्या बीबी के इंतकाल हो जाने के बाद शौहर दूसरी शादी कर लेते हैं तब वो जन्नत में पहली बीवी से मिलेंगे कि नहीं? क्या जन्नत में दोनों बीबियां साथ रहेंगी? प्लीज मौलाना साहब जवाब दीजिए। देखिए कि अगर दोनों बीवियां वफादार हैं, वफाशियार हैं और हुक्म इलाही के मुताबिक अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजारती हैं तो इंशाल्लाह दोनों बीवियों को जो है जन्नत में उस शौहर के साथ रखा जाएगा। अच्छा, इसके मुतालिक आप घबराए नहीं। से दुनिया में होता है कि सौतन या सौकन जिसे कहते हैं, तो उनका नाम सुन के जो है मोहतरमाएँ थोड़ा घबरा जाती हैं। वो जन्नत है, वहाँ झगड़ा नहीं होगा, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी वसाते क़ल्ब अता कर देगा कि सब एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अगर दोनों वफादार हैं तो इंशाअल्लाह दोनों को साथ में रखा जाएगा। मोहम्मद रेहान खान ये साहब पूछते हैं हुज़ूर मुसाफिर मुकीम के ताल्लुक से बताएं कि कब एक इंसान मुसाफिर कहलाता है और कब मुकीम। भाई देखिए सवालात काफ़ी हैं इसलिए मैं जल्दी जल्दी बढ़ना चाहता हूँ। इसके मुतालिक हमारी एक क्लिप बनी हुई है, आप देख लीजिए। हमारे एक भाई अयूब तक ये साहब पूछते हैं अगर अकेले में फ़र्ज नमाज पढ़े तो तकबीर कराना होता है क्या? कर लेना बेहतर है। अकेले में नमाज अगर आप पढ़ेंगे कर लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है, और अगर नहीं करेंगे तब भी कोई हर्ज नहीं है। तौसीफ रजा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। पूछते हैं हजरत जनाब मुझसे बहुत सारी गुनाह हुए हैं, जानबूझकर मैंने गलतियां की हैं, अब मुझे डर लगता है कि अल्लाह मुझे माफ़ करेंगे या नहीं, मैं क्या करूं? देखिए अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना हो। इंसान गुनाह करता है, गुनाहों का पुतला है इंसान, लेकिन ये इंसान की जिम्मेदारी है कि गुनाह हो जाने के बाद उसे फौरन तौबा कर लेना चाहिए। आप तौबा इस्तिग़फ़ार करें। मेरे रब की शान ये है कि अगर मेरा रब बख्शने पर आ जाए तो समंदर के झाग के बराबर भी अगर बंदे के गुनाह हो तो अल्लाह उसे भी माफ़ कर देता है। तो इसके मुतालिक आप ना घबराएं। माफ़ करना ये आपका काम नहीं है, ये मेरे रब की शान है। आपका काम तौबा इस्तिग़फ़ार करना, आप वो काम कीजिए। बाकी मेरा रब बड़ा करीम बड़ा रहीम है, आप अपने रब से मायूस ना हो। वो तो बख्शने वाला है, मेहरबान है, सत्तार है, गफ्फार है। वो गुनाहों को भी छुपाएगा, माफ़ भी कर देगा। तो तौबा करिए, इस्तिग़फ़ार करिए और अपने रब की रहमत से बिल्कुल ना उम्मीद ना हो। MD जिलानी पूछते हैं हजरत नहाने के बाद हम लुंगी पहनकर वुजू किए और दूसरा कपड़ा बदल लिए तो वुजू रहेगा या टूट जाएगा? ऐसे में नमाज पढ़ना कैसा? देखिए कपड़ा वगैरह बदलने से या सत्र खुल जाने वगैरह से, इन सब चीज़ों से नमाज बिल्कुल नहीं टूटती है। तो इसके मुतालिक आप परेशान ना हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है लेकिन सवालात हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जमा कर लूँ सबके सवालात।
रहमत अली खान ये साहब पूछते हैं, हजरत नमाज में कभी कभी पेशाब के कतरे आते हैं और मालूम भी नहीं चलता है, क्या है मसला? इसके हवाले से पेशाब के कतरे के मुतालिक हमारी 2 क्लिप बहुत अहम मैंने पेश किए, जिसको तकरीबन 2-3 लाखों लोगों ने देखा है। तो आप भी उस चैनल पर सर्च करके देख लीजिए, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। हनीफ पठान ये साहब कहते हैं, क्या रोटी के 4 टुकड़े करके खाना चाहिए या बगैर टुकड़े किए खाना चाहिए? देखिए, ये एक रस्म लोगों ने राइज कर दी है कि 4 टुकड़े करके खाते हैं, जबकि रोटी खाने के आदाब में से ये है कि एक तरफ से उसे शुरू करें। और जहां पर फ़क़ाए किराम, उलमाए किराम ने रोटी खाने के आदाब बयान किए, तो वहां ऐसा कोई हुक्म बयान नहीं किया है कि उसे 4 टुकड़े करके खाएं। हाँ, ये हुक्म है कि एक तरफ से रोटी खाना शुरू करे। तो इससे तो ये समझ में आता है कि वो 4 टुकड़े नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई करता है तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सही तरीका जो उलमा ने बयान किया उससे ये समझ में आता है कि एक तरफ से रोटी खाना शुरू करें, 4 टुकड़े और 5 टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। जो है सगीर साहब, इनके भी सवालात हैं। यूसुफ शेख ये पूछते हैं, काला लिबास पहनकर नमाज पढ़ना कैसा है? जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है, कपड़े का पाक होना ज़रूरी है। कपड़ा पाक करने का पूरा तरीका बताएं, ये मोहम्मद शादाब कहते हैं। इस पर भी हमारी एक क्लिप, बल्कि 2 क्लिप मौजूद हैं जो तफसील के साथ मैंने बयान की है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फैसल अशरफी ये साहब पूछते हैं, हजरत नमाज में दिल कैसे लगाएं? तो भाई, नमाज में दिल लगाने का तरीका, ख्याल भटकते हो अगर इंसान की नमाज में, तो ख्याल ना भटके, इसके मुतालिक भी हमने एक क्लिप बनाई है। आप थोड़ी मेहरबानी मुझ पे कर लें और वहां जाकर देख लें, तो शायद मेरे लिए काम आसान होगा। और भी हमारे कई साथियों के सवालात आए हुए हैं। यूसुफ शेख सगीर साहब और यूसुफ शेख गुफरान फलक ये पूछते हैं कि भीख मांगना कैसा है, देना चाहिए? यानी जो मुस्तहिक हैं तो उन्हें देने में कोई हर्ज नहीं है, और जो मुस्तहिक नहीं है तो उन्हें नहीं देना चाहिए। सगीर ये साहब पूछते हैं कि जाने अनजाने में नफसानी खबाइस के कावीरा गुनाह बहुत ज़्यादा होंगे, क्या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर देगा? देखिए, अल्लाह माफ़ करने वाला है। अगर किसी इंसान से गुनाह हो जाए तो इंसान का काम यह है कि गुनाहों से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे। बिलाशुबा मेरा रब माफ़ करने वाला है और वो माफ़ फरमाने वाला है। और भी सवालात हैं जो खुल नहीं रहे हैं हमारे मोबाइल में, तो इसलिए मैं रुक रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर और भी सवालात अगले कमेंट बॉक्स में हम अपने साथियों के जमा करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे सवालात हमने जमा कर दिए और क्लिप भी काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए माजरत चाहता हूँ जिनके सवालात नहीं अटेंड कर पाए। इंशाल्लाह आइंदा क्लिप में हम उनके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।